देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि एक कालू पर्सन है, उसका मास दे रखा 50 केजी और ये कहाँ है, रस्सी से लटका हुआ है और इस रस्सी में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा, 400 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब बेटा टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स। ठीक है बेटा, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन बाय विच मैन कैन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको क्या बोला जा रहा है कि वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालो जिससे ये मैन कहाँ आ सके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिससे ये कहाँ सके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मींस नीचे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है और उस एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, उस एक्सेलरेशन की क्या चाहिए, वैल्यू। तो देखो सबसे पहले क्या बनाओ, एफ बी डी ऑफ कालू विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या बनाओ इसकी बेटा, एफबीडी। नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण क्या बनाओ, एफबीडी। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप इसके ऊपर जाके बैठेगी और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे। कौन सा, सूडो फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा लगा दोगे, सूडो फोर्स। तो देखो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, इसका वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर mg। कौन सा लगेगा, mg। और टेंशन T कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। टेंशन T कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। रस्सी के ऊपर जो टेंशन होगा वो कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। कॉन्टैक्ट पॉइंट के कारण कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण कौन सा फोर्स आना चाहिए, एक सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। मींस अगर एक्सेलरेशन नीचे तो आप सूडो फोर्स कहाँ लगाओगे, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ सूडो फोर्स कितना लगेगा, एम ए कौन सा फोर्स है बेटा, सूडो फोर्स। एम में कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। अब देखो अगर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके ऊपर एफ नेट क्या आ जाएगा, 0। मींस अपने भी इसके ऊपर बैठे तो अपने को कालू किस में देगा, रेस्ट में। अपने अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो एफ नेट ऑन कालू ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम किसके बराबर होगा बेटा, 0। किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ से मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स के बराबर। मींस T प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से T अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इस A की वैल्यू चाहिए। पहले एक बार इसको लेके इधर जाओगे तो आपके पास बनेगा क्या, एम जी माइनस एम ए, तो यहाँ से T इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया तो G माइनस ए। समझ में आता है इतना। अब यहाँ से चेक करोगे तो T की वैल्यू दे रखी कितनी, 400 इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 50। मास की वैल्यू कितनी है, 50। G की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस A की वैल्यू कितनी होगी, निकालनी है अपने। A की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये काटोगे तो कितने पर, 5 से ये कितने पर जाएगा, 8। तो 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 माइनस ए की वैल्यू चाहिए, ए को इधर लेके आओगे तो यहाँ से 8 प्लस का था, इधर आके माइनस का, तो 10 माइनस 8, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एक्सेलरेशन। किसकी वैल्यू आई, एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।